अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। बहुत सारे लोगों ने हमें पूछा है कि हम कमर्शियल प्लॉट ख़रीदें या हम किसी कमर्शियल प्लाजा में या मॉल के अंदर यूनिट ख़रीदें तो क्या फ़ायदा है। एक्चुअली जब से ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बहुत सारा बूम हुआ है और जो हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं वहाँ पे बहुत कमर्शियल प्लॉट्स भी निकले हैं और उन कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर बहुत सारे लोगों ने प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू किए हैं और उस प्रोजेक्ट्स बनाने के अंदर उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग की है, यानी जो भी बिल्डर्स थे। तो और फिर कुछ क्योंकि नए बिल्डर्स आ गए तो उन्होंने फिर नए बिल्डर्स ने जो जहाँ तक हो सकता था इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को ये कहा कि आप आ जाएं, हमारे साथ पार्टनर बन जाएं या हमारे साथ इतना शेयर आपका हो जाएगा प्रोजेक्ट के अंदर। तो फिर उन्होंने और लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की। तो लेकिन अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, यानी आप एक यूनिट ख़रीद सकते हैं या करोड़ 2 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट है और आप चाहते हैं कि कहीं अगर कमर्शियल प्लॉट मिल जाए तो उसके ऊपर हम खुद प्रोजेक्ट बना लें, जो कि फिजिबिलिटी आपके साथ लोगों ने शेयर की होगी कि इतना प्रॉफिट है, तो आप इस सोच विचार में हैं मैं खुद प्रोजेक्ट बनाऊं कि या मैं किसी मॉल में या किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करूं। तो ये एक बहुत जो है ना अहम टॉपिक है जिसके ऊपर हमने कोई वीडियो नहीं पहले बनाई। तो आप इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट से इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना फ़र्क पड़ता है कि अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो क्या आप टाइम दे सकेंगे। फुल टाइम से ज़्यादा का काम है, यानी पार्ट टाइम काम नहीं है कि आप प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दें और वो हो जाए। आपको टाइम लगेगा। जो एक सर्टन कंपटीशन क्रिएट हो चुका हुआ है, भले आपके पास पैसे हैं, लैंड के पैसे हैं, कंस्ट्रक्शन के पैसे हैं, लेकिन फिर भी आपको जो वो बनाना है रेंटल मॉडल पे तो नहीं डालना। आपको कोशिश होगी कि वो यूनिट्स बिक जाए और पैसा आपके पास कैश फ्लो आ जाए और आप उससे प्लाजा बना लें और बना के आप यूनिट्स बेच लें और आपके पास प्रॉफिट बच जाएगा। बेसिक मॉडल तो यही है ना। अगर आपके पास इतना पैसा है तो फिर तो आप प्लाजा बना के फंस 8 मरले का प्लाजा बनाते हैं और उसको फिर रेंटल मॉडल पे डाल लेते हैं और आपको फिर रेंट आता रहता है। तो ये कोई इतना कामयाब मॉडल है नहीं अभी, क्योंकि जितना कमर्शियल मैंने अर्ज किया ना निकल रहा है ना, तो उतना अभी रेंटल अट्रैक्ट नहीं हो रहा। मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले ब्लू एरिया के हवाले से और मैंने उसमें कहा था कि ब्लू एरिया जब बना था तो 15-20 साल तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ा था, वहाँ पे रेंटल नहीं था। आज अगर इस वक्त ब्लू एरिया के अंदर कई 100 लोग हैं कि जो ऑफिस तलाश कर रहे हैं। तमाम जो रियल एस्टेट के लोग हैं वहाँ ऑफिस बनाना चाहते हैं, वो कमर्शियल हब है, वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, तो ऑफिस नहीं मिलते। तो कितना टाइम लगा, 30-40 ईयर्स लग गए उसको पिकअप करने में। तो कोई भी कमर्शियल होगा तो उसको टाइम लगेगा पिकअप करने के लिए, फौरी रेंटल नहीं मिल जाता। अगर आपका कोई आप समझ लें कि आपकी कोई रिलेशनशिप है तो उसमें कोई बंदा आ जाता है तो वो एक अलग चीज़ है। 100% आपका रेंट पे नहीं लगेगा। उसके लिए आपको एक अलग फार्मूला बनाना पड़ेगा और मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि आप रेंट को किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी जो फ़र्ज़ करें फॉर एग्जांपल 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है तो आपको 5 लाख रुपया तो आना चाहिए उसका जो भी रेंट है महीने का। तो अब वो किस तरह आएगा इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी का जो हमारा मौजू है कि हम प्रोजेक्ट की तरफ जाएं कि या हम एक किसी अच्छे प्रोजेक्ट में यूनिट ले लें ताकि हमें हमारा पैसा वो ग्रो करता रहे। तो प्रोजेक्ट बनाने की मैं बात कर रहा था कि प्रोजेक्ट बनाना इनफैक्ट एक बाकायदा काम है, पार्ट टाइम काम नहीं है। अगर आप कहीं बिजी होते हैं या आपके पास टाइम नहीं होता तो अगर आपके पास कोई ऐसा पार्टनर मिल जाता है आपको कि या जो वो बनाएगा वो बेचेगा वगैरह, तो वो ज़रा मुश्किल है। जो आपके स्टेक्स हैं वो भी लगे हुए हैं ना, तो आप किसी ऊपर इस तरह रिलाई नहीं कर सकते कि वो बेच देगा। मैंने ऐसा किया ना कि एक कंपटीशन है और उसके अंदर कदम कदम पे डिसीजन लेने होते हैं कि आपको कहीं कम प्रॉफिट लेके चीज़ बेचनी होती है, कहीं लोगों को वो करना पड़ता है, तो वो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस है उसके अंदर आएंगी। अगर टाइम अवेलेबल है, अगर आप उसके ऊपर बैठ सकते हैं, पूरा ऑफिस बना के वहाँ पे साइट ऑफिस पे कोई बैठ सकते हैं, तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और फिर आपने आने वाले टाइम में यही काम करना है तो फिर तो आपके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि आप अपने ही प्रोजेक्ट में जब बैठ जाएंगे तो फिर मार्केट में जब आप काम करेंगे आपको काम की समझ आ जाएगी कि किस तरह से यूनिट्स को बेचा जाता है। ये काम देखिए काम सीखने से है। मलक रियाज साहब ने जब ये बहरिया टाउन शुरू किया था तो उन्होंने सफारी विलास पहले खुद बेचे थे, वो वहाँ पे खुद अवेलेबल होते थे, तो उन्होंने सफारी विलास खुद बेचे थे, एक एक कस्टमर उन्होंने खुद डील किया। यही प्रोसेस है, कहीं शॉर्टकट नहीं है कि आप नीचे लो टीम ले लेंगे और वो बेचना शुरू कर देंगे और वो हो जाएगी। जो लोग ये करते हैं आमतौर पर उनके प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमारे यहाँ ह्यूमन सोर्स है ना वो इतना ट्रेंड नहीं है, लॉयल्टी नहीं है।
यानी वो एक गोल नहीं है, एक मकसद नहीं है। मार्केट में 10 तरह की बातें होती हैं, लोगों के अपने इंटरेस्ट और अपनी चीज़ें होती हैं। आपका जो काम है वो रह जाएगा और क्रेडिबिलिटी सिर्फ आपकी इन्वॉल्व है और किसी की नहीं है। तो इसलिए अगर तो आपने ये काम करना है बाकायदा तौर पे और आपने इसके अंदर टाइम दे सकते हैं जो कि 12 से 16 घंटे रोज़ हो सकता है, तो फिर तो आप बिल्कुल करें। और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत है, बहुत बड़ी फील्ड है पाकिस्तान में, जितना भी कंपटीशन है अभी इसमें बहुत गुंजाइश है। अच्छी कंपनियां अभी भी उंगलियों पे गिनी जा सकती हैं जो अच्छे बिल्डर्स हैं। गेमिक्स करके, मार्केटिंग स्टंट करके जो लोग काम कर रहे हैं, ये मैं अभी आपसे दावा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूँ कि अगले 5 साल में ये मार्केट में ही नहीं होंगे, क्योंकि इनसे चीज़ें संभाली नहीं जाएंगी। अभी तो ये जो इन्होंने स्कीमें शुरू की हुई हैं, ये स्कीमें इनके गले पड़ेंगी। तो ये अगर आपके पास टाइम है और आपके पास पैसा है तो आप इसमें जाएं, और अगर बहुत पैसा भी नहीं है फिर भी आप जाएं, क्योंकि पैसा आप इसमें अर्न कर लेंगे, कैश फ्लो आप मैनेज कर लेंगे। अगर आपको फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग की समझ है, आपको कैश फ्लो को चलाना आता है, या आपने कोई ऐसा बिजनेस किया हुआ है, जॉब वाला बंदा भी इस पर ना एकदम आ जाए, क्योंकि वो भी ऑल टुगेदर फर्क चीज़ है। अगर आपने कोई बिजनेस की सेंस है, आपको किसी तरह का भी आपने बिजनेस किया हुआ है, तो फिर आप कर जाएंगे, और मेहनत शर्त है। दूसरी आप आ जाए चीज़ के ऊपर कि अगर हम बजाय के खुद इस झंझट में पड़े और ख़ुद बनाएं और फिर खुद बने, तो हमारे पास फ़र्ज़ करें 1 करोड़ रुपया है या उससे भी कम है, और अब हम किसी जगह यूनिट ले लें और वो पैसा ग्रो करना चाहिए। मकसद तो इन्वेस्टमेंट का ग्रो करने का ना, रहने का तो है नहीं, या तो रेंट आउट करने का है या ये कि उसके अंदर प्रॉफिट आए। तो उस सूरत में अर्ज़ ये है कि आप पूरा सर्वे कीजिए। ये जो अट्रैक्टिव स्कीमें, जिनकी भी अट्रैक्टिव स्कीमें हैं ना, कि 10 लाख रुपया दे दें और 30,000 रुपया महीना रेंट ले लें, या 50 लाख रुपया दे दें और लाख रुपया महीना रेंट ले लें, ये सारे फ्रॉड हैं। ये सारे नाकाम लोग हैं। इनफैक्ट इन्होंने ये झंझट से लोगों को इन्वॉल्व किया हुआ है और लोगों का पैसा अट्रैक्ट किया हुआ है। इनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी, कोई वैल्यू नहीं है। ये लालच दे के लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ लालच देने का, कि एक फैमिली एक जगह हमसाए में आके रहना शुरू हुई। तो उन्होंने पहले दिन उन्होंने कहा जी एक हमें कोई छोटा सा देश का दे दें, तो उन्होंने दे दिया। शाम को उन्होंने वापस किया तो एक प्याला भी साथ वापस किया। तो उन्होंने देखा कि ये तो देश का तो हमारा था प्याला। उन्होंने कहा ये हम आपको वैसे दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, आपने मेरी हेल्प की है। अगले दिन उन्होंने एक और बर्तन मांगा, उसके साथ एक प्लेट वापस दे दी। अब उन्होंने सोचा कि यार ये बहुत अच्छे किराएदार आए हैं, यानी जो चीज़ हम देते हैं उसके बदले एक और गिफ्ट देते हैं। ये वो बड़े खुश हो गए। करते करते काम चलता रहा। एक दिन पुराने वक्तों में देग भी दिया करते थे, यानी बच्चियों को जहेज में देग भी देते थे। तो जो इन्होंने उनसे अब देग मांग ली। जब इन्होंने देग मांगी तो देग उन्होंने दे दी। अब देग इस्तेमाल करने के बाद उनको देना चाहिए था और साथ में कोई प्रॉफिट भी देना चाहिए था, यानी कोई प्लेट या कोई परात या कुछ। अब उन्होंने देग ही नहीं वापस दी। उन्होंने कहा जी भाजी आपने हमारी देग ही नहीं वापस करी। उन्होंने कहा जी वो तो देग नुकसान हो गया, वो तो मसला हो गया, तो हम नहीं दे सकते, वो हमारे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली। उन्होंने कहा कैसे नहीं है? उन्होंने पंचायत में गए। पंचायत में उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि जी हमने इनको देश का दिया, साथ में प्लेट दी, इन्होंने प्याला दिया, कभी कुछ दिया, हमें तो ये देते रहते थे। जब हमने देग दी तो इन्होंने वो वापस ही नहीं की। तो वो असल में लालच दे रहे थे, वो हमसायों का लालच बना रहे थे। जब आप देखें कि अगला खुले खर्चे कर रहा है, आपसे डील कर रहा है, फरमानी है, पैसे की आना जाना, ये वही सारा गिमिक्स है। ये सारा आपको लालच देने के मामला है कि आप कहेंगे यहाँ तो पैसे की कमी नहीं है, ये तो कंपनी सही है। अब आप अपनी देग फंसा बैठेंगे, फिर आपकी देग कमी नहीं मिलेगी। तो ये जो ऐसी जगह पे आपने नहीं जाना। और ये मैं आपको 90% ऐसे लोग हैं, मैं चलो 80% कह देता हूँ, ये चलो 70% कह देता हूँ, लेकिन मेरे अर्ज करने का मतलब ये कि बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसे लोगों का है कि जो पैसा ले रहे हैं और बस ले रहे हैं, लेकिन 20-30% ऐसे लोग हैं जो जेन्युइन काम कर रहे हैं। हम ऐसे ही लोगों के साथ खुद काम कर रहे हैं। आप भी अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आप ढूंढ निकालेंगे ऐसे लोग कि जो ये काम करते ही नहीं हैं। आप उन्हें कहेंगे कि जी करोड़ रुपया ले लो और हमें रेंट दें और हमें ये दें, कि नहीं हम नहीं करते ये काम, सीधा सीधा काम करते हैं कि भाई ये आपका यूनिट है। हाँ, जो ये रेंट का काम करते हैं ना, वो करोड़ रुपए की चीज़ को 1 करोड़ 20 लाख की आप ही को बेच के फिर आप ही को रेंट देते रहते हैं। लेकिन ये आपसे ये करेंगे कि ये करोड़ रुपए की चीज़ मार्केट में होगी तो आपको 90 लाख की दे देंगे, 80 लाख की दे। अगर कैश पे आप उन सामने कैश रखेंगे और कहेंगे ये तो वो रीजनेबल कर लेंगे आपके साथ, आप उसमें कमा लेंगे। अक्लमंद बंदा जो है वो समझता है। जो लालची होता है वो ये नहीं समझता कि ये कैसे कमा के मुझे दे रहे हैं, तो वो पैसा फंसा लेता है। तो आप, अगर मैं दोनों चीज़ आपके सामने रख दी हैं, फैसला आपका है कि आप क्या करना चाहते हैं।
क्या आप खुद प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो भी आपको मैंने सूरत हाल बता दी है, क्योंकि हम मार्केट में होते हैं, मार्केट की सारी रिसर्च हमारे साथ है, तो हम अपने एक्सपीरियंस की बेस की आप बात करते हैं। आप किसी और से भी जरूर मशवरा लीजिए, और अगर आप यूनिट लेना चाहते हैं तो यूनिट ऐसी जगह पे लें कि जो क्रेडिबिलिटी वाला काम हो, ताकि आपका पैसा ज़ाया ना हो और आप ज़िंदगी में कामयाब हों और आपका पैसा ग्रो करे, जो कि आपका हक है, मेहनत से पैसा कमाया हुआ है। तो आप ख्याल रखते हुए कहीं भी आप इन्वेस्ट करें। आपसे गुजारिश है कि प्रॉपर्टी विजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सअप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे।